ओके। एक ऐसी जगह जहां हम अलग अलग चीजों के बारे में सीखते हैं, जहां हमको हमारे दोस्त मिलते हैं और जहां हम अक्सर खुश रहते हैं। शायद स्कूल्स हमारा एक दूसरा घर बन जाते हैं। स्कूल लाइफ भाई बहुत ही ज्यादा शानदार रहती है, बहुत ही ज्यादा मजेदार रहती है। भाई वो पढ़ाई को छोड़ दो और सब भाई बढ़िया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कई बार उन्हीं स्कूल्स के अंदर कई सीक्रेट्स भी छुपे होते हैं। दोस्तों, हमने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी रिसेंटली उनका नया शो स्कूल ऑफ लाइज देखा। शो पाताल लोक के डायरेक्टर अविनाश अरुण ने बनाया कर रहे हैं क्या? और हमें पर्सनल मंडे शाम को जब मिसेस यादव को उनके बेटे जुगल के बोर्डिंग स्कूल से फोन आया तो उन्हें नहीं पता था कि उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या है भाई? वो फोन उस बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल का था, जिन्होंने मिसेस यादव को बताया कि उनका 12 साल का बेटा जुगल पिछले 2 दिन से मिसिंग है। जुगल के पेरेंट्स ये खबर सुनते ही सीधा जुगल के बोर्डिंग स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि फ्राइडे रात को जुगल स्कूल की बाउंड्री वॉल जंप करके बाहर फॉरेस्ट एरिया में चला गया था। बदमाश लड़का था, बड़ा बदतमीज लड़का था। ये जो कांड ये किया है, ये जो स्कूल का जो दीवार जंप करके गया है, इससे तो हम कॉन्फर्म हो चुके हैं कि बड़ा बदतमीज लड़का था। बदमाशी तो करता था, बट ये सीन कुछ गलत लग रहा है। हाँ भाई, 2 दिन से गायब है और अब बोल रहे हैं स्कूल वाले भूल गए थे। भाई पहला देखो, ऐसे सब जो केस होते हैं इसमें मेरे हिसाब से पहले दिन ही बता देना चाहिए पेरेंट्स को। भाई टेंशन होंगे, मुझे पता है टेंशन होंगे, बट बता देना चाहिए यार। बट 2 दिन और छोड़ो देखते हैं, आगे देखते हैं। और वो तब से मिसिंग है। प्रिंसिपल ने कहा कि पुलिस ने पूरा स्कूल, हॉस्टल और सारा फॉरेस्ट एरिया देखा, लेकिन जुगल कहीं नहीं मिल रहा। रिसर्च तो चल रही है। जुगल के माँ बाप रोते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आए और तब स्कूल के गार्ड ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे उनके होश उड़ गए। उसने कहा कि जिस इलाके में वो बोर्डिंग स्कूल बना है, पहले वहां एक शमशान घाट था। भाई मुझे ये बात भाई मैं ये सच बोल रहा हूँ, मेरे अंतर आत्मा ये बात बोल रही है। भाई मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आती है, मेरा टावर कनेक्ट नहीं होता है मुझे लगता है। भाई यदि वहां पे एक शमशान है, आपको पता है, तो वहां पे स्कूल क्यों बना रहे हो भाई? और देख लो भाई, चमका जी कौवे भाई रात के समय भाई ये कौवे रात के समय क्यों उड़ रहे हैं? ये तो मुझे कोई बता दो यार। नहीं भाई, मुझे ये बात कन्फर्म कर दो, ये जो सब स्कूलें होती है या जो कुछ भी हो यार, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, ये सब जो ये होते हैं शमशान के ऊपर आप बनाते हैं क्यों हो भाई? आपको पता है शमशान एरिया ठीक नहीं है ये एरिया। आप जितना भी पूजा कर लो, जो भी कर लो यार, अब बनाते ही क्यों हो? वहां पे रिस्क लेने में कोई भी डर नहीं है। देख लो क्या होगा, देख लो। और अब माना जाता है कि वो इलाका हॉन्टेड है, पर अब वहां कई आत्माएं भटकती हैं। उस गार्ड ने कहा कि हो ना हो, जुगल को उसी में से एक आत्मा ने अपना शिकार बना लिया है। आत्मा ने सोचा होगा बड़ा अच्छा बच्चा है, ले लेते हैं। गोरा चिट्टा बच्चा भी था भाई, बढ़िया भाई मैं यहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी। मैं सिर्फ भाई फ्लो में बोल दिया। उसके मॉम डैड को उस गार्ड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन लोगों ने और भी बहुत से टीचर्स, स्कूल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर सबसे बात की, लेकिन किसी से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उस रात जुगल के मॉम डैड उसके बॉयज हॉस्टल के रूम में ही रुक गए। मिसेस यादव बाहर निकलकर 1-2 लड़कों से जुगल के बारे में पूछने लगी और तब उन्हें एक लड़के ने बताया कि जुगल हमेशा अकेला ही रहता था। जुगल का उस स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। अरे यार, बड़ा लोनली बच्चा था कि उसने कई बार जुगल को खुद से ही बातें करते देखा था। ये सुनकर मिसेस यादव को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे यार, क्योंकि वो और मिस्टर यादव दोनों ही हमेशा बहुत बिजी रहते थे, पर अपने बेटे के लिए उनके पास कभी टाइम ही नहीं था। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो कितना अकेला है।
ओके, यहाँ पे भी एक बात आ जाता है भाई, जो भी पेरेंट्स जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये मुझे लगता है। जो देखो, जॉब तो जरूरी है और करना भी चाहिए, बट अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि देखो हर बच्चा सेम नहीं होता है, वो हर बंदे के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पाता है, बट उसका बॉन्ड यदि अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा तो उसको कभी उतना ज्यादा लोनली फील नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है। यही सोचते सोचते मिसेस यादव की आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मिसेस यादव की आंख खुली तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई काली परछाई उनके बेड के पास खड़ी उन्हें देख रही है। उस परछाई की लाल आंखें थीं जो बस मिसेस यादव को ही घूरे जा रही थीं। वो परछाई उनकी तरफ आगे बढ़ी और अचानक मिसेस यादव की चीख निकल गई। अरे भाई, उस चीख से उनके हस्बैंड उठ गए और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही कमरे की लाइट जली वो परछाई कहीं गायब हो गई। अब उस रूम में मिस्टर और मिसेस यादव के अलावा और कोई नहीं था। मुझे भाई ये पता नहीं है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मुझे ये पता नहीं है ये जो भूत प्रेत होते हैं इनको भाई लाइट से क्या दिक्कत है? प्लीज कोई मुझे कमेंट्स में बताएगा क्या दिक्कत है। अबे यार भाई, मैं नीचे के कमरे में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे 3 कमरे गिन गिन के और फैमिली सारे ऊपर है, मैं अकेला बैठ के यहाँ पे कर रहा हूँ शूटिंग। भाई टाइम कितना हो रहा है? भाई टाइम हो रहा है भाई 8:56। रात तो हो चुकी है, बट यार ये बोलना सही रहेगा ना। भाई भूत प्रेत जितने भी है प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ वीडियो में ऐसे ही यार फ्लो में बोल दिया मजाक के लिए। प्लीज सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी इन फ्रंट ऑफ यू, सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन मिसेस यादव को यकीन था कि उन्होंने किसी को तो वहां पर देखा है। मिसेस यादव ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। On Domino's checkout. Coupon expired. Invalid coupon. उन्हें अब डर लगने लगा था कि कहीं उस स्कूल में वाकई कोई आत्मा तो नहीं भटक रही जिसने उनसे उनके जुगल को छीन लिया। तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उस रूम में रखी अलमारी अपने आप खुल गई हो। मिसेस यादव उस अलमारी के पास गईं और उसमें उन्हें जुगल का लिखा हुआ एक लेटर मिला। मिसेस यादव रूम में रखी थी। वो लेटर एक कंप्लेंट लेटर था जिसे जुगल ने स्कूल प्रिंसिपल को एड्रेस किया हुआ था। उस लेटर में जुगल ने लिखा था कि कुछ सीनियर्स काफी टाइम से उसे परेशान कर रहे हैं। उन सीनियर्स में से एक प्रणव भी था जो कि प्रिंसिपल का बेटा था। एक बार उसने और उसके साथियों ने पूरे बॉयज हॉस्टल के सामने जुगल के कपड़े उतरवाकर उससे डांस करवाया था। तब से जुगल उनसे बहुत डरता था और वो जुगल को हमेशा सताते रहते थे। जुगल का लेटर पढ़कर जुगल की माँ का रोना निकल गया। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा सीरियस कांड है यार। भाई हम इसको जितना नॉर्मल समझते हैं ये उससे कई ज्यादा भयानक और खौफनाक होता है। भाई भूतिया कांड को साइड में रखते हैं। भाई ये जो रैगिंग जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है और जो भी देखो भाई जो भी लड़के ये सब करते हैं ये बहुत ही ज्यादा घटिया काम है। और रैगिंग ये नहीं कि हम एक लड़के को यदि भाई मार रहे हैं या उसका सिर्फ डरा रहे हैं उसको, भाई ये सिर्फ रैगिंग में नहीं जाता है। रैगिंग अपना क्लास का बच्चा भी कर सकता है। यस सर, आप सही सुन रहे हैं। देखो हम यदि एक लड़के को उसके वेट या उसके कलर या देखो हम यदि एक लड़के को उसके वेट या उसके कलर या जो भी हो उसके हिसाब से उसको मोक करे, उसका मजाक बनाए पूरे के पूरे क्लास के सामने या स्कूल के सामने, वो रैगिंग में ही आता है। और आई थिंक आप में से जो भी सारे लोग देख रहे हैं आप में से तो कोई नहीं होगे ये करने वाले। और ये करना भाई एक बहुत बड़ा क्राइम भी है एंड बहुत ही ज्यादा घटिया और नीच हरकत है। यस सर, एंड प्लीज समझ जाओ जो भी कर रहे हो। मुझे लगता है कि कोई नहीं कर रहा होगा, मुझे जो लड़के देख रहे हैं, बट जो भी करेगा भाई ये सही बात नहीं है यार। प्लीज समझो,
और आपको यदि देखो ये करने से पहले देखो आप किसी का मजाक उड़ाने से पहले, यानी कि सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूं, सीरियस तरीके से किसी का मजाक उड़ाने से पहले उसको डिस्कम्फर्ट करने के लिए आप यदि उसका मजाक उड़ाते हैं तो उससे पहले आप खुद को उसकी जगह पे आप खुद को उसकी जगह पे रख कर देखें। यदि आपको कोई इस तरीके से मजाक उड़ाया, यदि आपके साथ कोई ऐसा करता, आपका कोई ऐसा मजाक उड़ाता, तो आपको कैसा लगता प्लीज सोचिए। और उसके बाद यदि आपको अच्छा लगता, भाई आपको मजा आता, मुझे कोई नंगा करके खड़ा कर रहा है पूरे स्कूल के सामने, भाई आपको यदि मजा आता तो देखिए वो आपका मैटर है, बट मैं इसके पूरा का पूरा खिलाफ हूं। भाई ये नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा नीच हरकत है, ये कोई हीरोपंती नहीं है भाई। बहुत सारे लड़के सोचते हैं भाई ये हीरोपंती, भाई कोई भी हीरोपंती नहीं है, ये सारा घटिया नीच हरकत है, सबसे ज्यादा नीच हरकत है ये। कंप्लेंट करेंगी। प्रिंसिपल का बेटा प्रणव भी उस रात वॉशरूम जाने के लिए उठा था। वो वॉशरूम जा रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन उस पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो वॉशरूम पहुंचा तो वो कदमों की आवाज भी बंद हो गई। जब वो अपने हाथ धो रहा था तो अचानक वॉशरूम में लगे शीशे में उसे जुगल दिखा, जो उसके देखते ही गायब हो गया। प्रणव को लगा कि वो शायद उसका वहम होगा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा उसके सामने जुगल खड़ा था। अचानक से जुगल का चेहरा बदल गया, उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, आंखें लाल हो गईं और उसके पूरे शरीर पर चोटें ही चोटें थीं। जुगल का वो रूप देखकर प्रणव के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक प्रणव हवा में उड़ने लगा और पीछे कांच के शीशे में जा गिरा। प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चीखने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस भीड़ में जुगल के पेरेंट्स भी थे। उन्हें देखते ही प्रणव ने उनसे माफी मांगी। प्रणव ने उन्हें बताया कि जुगल कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि प्रणव और उसके दोस्तों ने मिलकर अनजाने में जुगल की जान ले ली। ओह माय गॉड मेरे दोस्तों, भाई मजाक की जगह है, बट ये तो साला क्रिमिनल निकला भाई, प्रिंसिपल का बेटा। भाई क्या कर रहे हैं ये भाई साहब। उसने बताया कि उस रात उन लोगों ने ड्रग्स लिए हुए थे और उसी के नशे में वो जुगल को तंग कर रहे स्कूल थे। के लड़के ड्रग्स, भाई यार ये तो लड़के, भाई ये प्रिंसिपल, भाई मुझे प्रिंसिपल को भी डाउट हो रहा है भाई, ये सही आदमी है ना भाई, कोई क्रिमिनल नेता तो नहीं चाहिए वैसे, नहीं है ये है क्या क्रिमिनल फ्रेंड, भाई मुझे तो भाई डाउट हो रहा है प्रिंसिपल के ऊपर सारा। जुगल उनसे डर के स्कूल बाउंड्री वॉल जंप करके फॉरेस्ट एरिया की तरफ भागा। माय गॉड भाई, और वो लोग भी उसके पीछे पीछे क्या चले कर रहे गए। हैं ये? वो जुगल के उनसे भागने से चिढ़ गए और गुस्से में उन्होंने क्रिकेट बैट्स और हॉकी स्टिक्स से उसे मार डाला। स्कूल प्रिंसिपल ने भी अपने बेटे प्रणव को बचाने के लिए जुगल की लाश को स्कूल की पुरानी कॉम्पोजिट पिट में दफना दिया। तू भाई देख लो भाई, इसका मुंह अच्छे से देख लो इसको, क्योंकि उसका बेटा यानी कि तेरा बेटा तो बच जाएगा, बट तू कैसे बचेगा, तू साले मरने वाला है भाई, जेल तुझे होने वाली है पक्की, लिख के रख ले पेपर में, क्लासमेट की जो किताब आता है उसको एक पेपर ऐसे फोल्ड कर उससे और लिख के रख ले कि मुझे जेल होने वाली है अब 6 महीने के अंदर, यदि नहीं हुआ तो भाई मैं मान जाऊंगा तेरे हाथ में पॉलिटिशियंस है। ओके, और जुगल को मिसिंग करार दे दिया। ये बहुत ही ज्यादा प्रणव की कन्फेशन के बाद उसको, उसके दोस्तों और स्कूल के प्रिंसिपल को पॉस्को एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से मिस्टर और मिसेस यादव की जिंदगी तबाह हो गई। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। भाई एक बाप और मां उनके इकलौते बेटे को खो दिए हैं, और एक ऐसे केस की वजह से, एक इतना घटिया और नीच लड़कों की वजह से, जिसका बाप प्रिंसिपल था भाई।
भाई मेरे मुंह से आप अभी एक शॉकिंग बात सुनने जा रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा हाई अथॉरिटी वाले पोजीशंस में जो सारे लोग बैठते हैं, उनके जो लड़कियां होती है, मुझे एक्चुअली पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ तो तू भी सोचना स्टार्ट, नहीं भाई, मैं किसी को ऊपर ऐसा थोप नहीं रहा हूँ, ये पर्सनली मुझे लगता है, और मुझे बोलने का हक है और मैं बोलूंगा अभी। भाई मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर थोड़ा एक अलग सा ही ईगो होता है। ये सर ईगो होता है कि हमारा बाप या मम्मी या कोई भी हो, हमारा मामा या चाचा ऊपर वाले पोजीशन में बैठा है तो हमें कोई टच नहीं कर सकता, और ये एक्चुअली में करेक्ट है, ये एक्चुअली में करेक्ट है, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता है। एंड हमारे इंडिया में जो वीआईपी कल्चर है, इसकी वजह से भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। एंड नॉर्मली आप नॉर्मली यदि देखें तो बहुत सारे नॉर्मल कॉलेज या स्कूल्स में ये केसेस होते हैं। और अभी मैं एक न्यूज के बाद ये सब नहीं दिखेगा भाई, न्यूज में ये सब नहीं दिखेगा। न्यूज में दिखेगा हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है, कौन सी दुकान में जाके झालमुरी खाए हैं और वहां पे फोन पे ना करके क्यों हाथ में हाथ पैसे दिए हैं, ये सब। और मैं अभी एक केस देखा था अपने ही YouTube चैनल पे, एक लड़का भाई स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था, और उसका जो सीनियर्स है उनके साथ उसका थोड़ा वैसा बहस हो गया था और हाथापाई भी हो गई थी। और उसमें उसका जो सीनियर है वो उसको इस तरीके से मारा है कि उसका जो सामने वाला 2-3 दांत है वो टूट गया है भाई। और भाई फॉर्चुनेटली उसके जो पापा है वो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो जो केस था उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किए और उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर भी मिला, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया के क्रिएटर है और इसकी वजह से हमारे बहुत लोगों के सामने ये केस आया था। एंड मैं उसका जो केस है पूरा दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पर। एंड ऐसे सब जो केस होते हैं ये भाई हमको बार बार सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या बच्चे सेफ है, क्या स्टूडेंट सेफ है। यस सर। एंड ये जो वीडियो था मुझे लगता है कि भाई ये जो वीडियो जब मैं स्टार्ट किया था मुझे लगता है कि कोई भूतिया केस हुआ होगा, उसके ऊपर भाई बढ़िया वीडियो डालेंगे, मजा आएगा वीडियो देखने में, डर भी लगेगा, मजा भी आएगा। बट ये भाई कुछ अलग ही लीग में ये चला गया, अलग ही लीग में इनका चला गया। इनका जो टॉपिक ही है भाई मेरे से गलती हो गई, सॉरी, माफ कर दे मुझे, छुट्टी दे दे, नहीं छुट्टी मत दे, माफ कर दे मुझे। कॉमेडी सोच के आया था बट कॉमेडी तो नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया यहाँ पे। सो और भाई इसके साथ वीडियो तो यहीं तक ही था। एंड मैं आपको सिर्फ ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप अपने जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर रैगिंग या ऐसे जो करते हैं ना, बुली करते हैं, वो कभी भी मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं बट वो लड़के के ऊपर आप जिसको ट्रोल कर रहे हैं या आप जिसको मोक कर रहे हैं उसको कितना ज्यादा बुरा लग सकता है और वो कुछ भी कर सकता है अपने खुद के साथ। सो प्लीज ऐसा कभी भी मत करिए। और जो सब लड़के सोचते हैं हम ये सब करके हीरो दिखते हैं, भाई वो हीरोपंती नहीं है, भाई वो हीरोपंती नहीं है, वो सिर्फ फिल्म में होता है। ये रियलिटी में एक बहुत ही ज्यादा नीच और घटिया हरकत है। लिख के रख लो एक पेपर में कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये लिख के रख लो आप, क्योंकि ये माइंडसेट के साथ आप जब स्कूल से निकलेंगे और कॉलेज से भी जो सब लड़के निकलेंगे भाई उनको कभी भी अपने लाइफ में भाई खुशी तो नहीं मिल सकती। आप जितना पैसे कमा लो, जितना भी जो कर लो, आप कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो सब करते हैं, रैगिंग करते हैं या अलग लड़के और लड़कियों को बुली करते हैं, ये अपने ही खुद के अंदर अपने खुद के लिए ही बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। ये अपने माइंड में हर दिन याद रखना। एंड भाई मैं और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट मैं जितना ही बोला हूँ प्लीज याद रखना ये बात। एंड मिलते हैं और एक वीडियो में ऐसे ही मजेदार, ये तो मजेदार नहीं था, आई एम लिटरली सॉरी, ये तो मजेदार तो नहीं था बट बहुत ज़्यादा सीरियस था। मिलते हैं और एक वीडियो में, अच्छा वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियो में। तो तब तक के लिए प्लीज़ तो बोल दूंगा बट लाइक और सब्सक्राइब कर दिए है ना, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दो और छोटा सा प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे भाई यार कैसे बोलूँ तुमको, मुझे कमेंट ही नहीं आते हैं मेरे वीडियोज़ में, कमेंट ही नहीं भाई, कोई एक बंदा प्लीज़ कमेंट करके चले जाओ।
कोई भी नहीं करता भाई। प्लीज कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो एंड मिलते हैं और बाय बाय।